राम राम दोस्तों, मथा को भाई मोहितदान का। तो मथा कतई ले रही छू राजस्थान जी के यानी कि कला संस्कृति जी को आप आज टॉपिक पर ला वेशभूषा। मैं भी एक विद्यार्थी छूँ जो मैं हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की तैयारी कर रहा चापा। तो मैं वही वास्तव कला संस्कृति का नोट्स बना रही छूँ जिन्हें मैं अथा के साथ शेयर कर ला। अगर थाने वीडियो और कंटेंट चोको लगे तो लाइक कर जियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर जियो। हाँ तो भाई वो आप आज शुरू कर रहे थे अब राजस्थान की वेशभूषा से। तो देखो, राजस्थान में रंग बिरंगा कपड़ा पहने जाओ छे जी का मायने लाल रंग को ज़्यादा मैं तुझे में लिख भी रखी। देखो, राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं लेकिन लाल रंग का महत्व ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। हाँ तो अब आप आ जाओ जा पगड़ी माड़ा जिन्हें माथा माड़ा पहने से। हाँ तो देखो, पगड़ी साफा पुरुष सिर पर पहनते हैं, वो बांधते हैं पहनते हैं एक ही बात से। अगर यह पगड़ी जो है ना लंबाई में बड़ी हो तो इन्हें पाक खेव जाए और छोटी हो तो पगड़ी खेव जाए। देख लिख रखे हिंदी में, लंबाई में बड़ी हो तो पाक, छोटी हो तो पगड़ी कहते हैं। जरी की बनी पगड़ी पेजा कहला। हाँ तो अब थाने मैं बताऊँ छू कि अवसर पर कसी पगड़ी पहनी जाओ जाए। ब्याह का अवसर पर तो देखो मोठड़ा की पगड़ी पहनी जाओ जाए। लिख रखे थे ना, विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी एवं श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी। मतलब चौमासा का महीना लहरिया की पहनी जाओ जाए। लुगाई भी तो पहले से लहरियो। और दशहरा पर देखो मांदिल की पगड़ी पहनी जाओ जाए। और होली होली पर जो ना फूल पत्तियाड़ी पगड़ी पहनी जाओ जाए। देखो लिख भी रखे जाए। और युद्ध का मायने जो ना युद्ध में और आका तीज का मायने केसरिया की पगड़ी पहनी जाओ जाए। आका तीज पर पहनी जाओ जी केसरिया की। और जो पहली युद्ध कर बजाओ जाए ना राजा महाराजा जद पहनी जाओ जी। और जब कोई स्वर्ग सिद्धार जाओ जाए, कोई को मरण मौत हो जाओ जब सफ़ेद पगड़ी पहनी जाओ जाए। देखो शोक के समय सफ़ेद पगड़ी। अब हिंदी में भी देख लेते, विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी एवं श्रावण माह में लहरिए की पगड़ी और होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली, दशहरे पर मांदिल की पगड़ी और आका तीज पर केसरिया पगड़ी। युद्ध एवं आका तीज पर शोक के समय सफ़ेद पगड़ी। हाँ तो देखो, पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है पगड़ी की लाज रखना। हाँ तो देख ले, पहला का डोकरा अपने पगड़ी पेट दो लजे और पगड़ी ने ही सबसे ज़्यादा महत्व दे जाए। पर अब आजकल तो सब हनी सिंह बन चाह रहे हैं। और फिर सब खेव भी कि भाई हमारी पगड़ी है, पगड़ी की लाज रख जो। और पगड़ी को वास्तविक संरक्षण जना अकबर भी करियो है, इन्हें मान्यो जाओ है। आपने तो याद रखनी चाहिए। हाँ तो भाई अब आप आगा दूसरा पेज पर तो देखो शुरू करा जा। हाँ तो देखो थाने बताऊँ, विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो पिछोला झील के मायने रखेड़ी है बागोर की हवेली में। मतलब पिछोला झील का सारा है एक बागोर की हवेली है उदयपुर में जी का मायने। ये देखो लिखेड़ी भी जब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पिछोला झील के पास बागोर हवेली उदयपुर में रखी है। और अब देखो, साफा पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाता है। मतलब कि साफा और पगड़ी का आगा की तरफ चने एक आभूषण आओ जो बांध जाओ जाए लटकार जिना आपा सिर पेज के हो जा। मतलब पगड़ी पर लाग वाला आभूषण ने सिर पेज के होते तो याद रख लीजिए। अब आप बताओ जब मेवाड़ की पगड़ी के बारे में। मेवाड़ का मायने ये 5-6 पगड़ी पहनी जाओ जिन्हें याद रख लिए थे तुम। देखो कसी कसी अमर शाही, उदय शाही, आरसी शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपटी पगड़ी। या अमर सिंह का समय पर आई थी या उदय सिंह का पे और या अरसी शाही। ये को तो ध्यान को नहीं यार मन भी। और या स्वरूप सिंह जो 1857 की क्रांति में छुई। तो आपने तो यही याद रखनी चाहिए बस। देख लो मेवाड़ की पगड़ियाँ अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपटी पगड़ी। हाँ तो बापा आ जाओ जब मारवाड़ की पगड़िया पे।
हाँ तो देखो भाई, अब मारवाड़ में कसी कसी पगड़ी पहरी जाओ से। देखो मारवाड़ की पगड़ियाँ है खिड़किया पाग, जसवंत साई, तख्त साई, विजय साई, खंजर साई। हाँ तो ये तख्त साई ने तो तख्त सिंह ने तो ते जानता ही बोला 1857 की क्रांति के समय पर जो शासक जो मारवाड़ को। और जसवंत सिंह ने जानता ही बोला। यो जसवंत सिंह वही थे जो औरंगजेब का शासनकाल मुँह की बाधा बन रही हो जो। हाँ तो एक और बार देख लो मारवाड़ की पगड़ियाँ, खिड़किया पाग, जसवंत साई, तख्त साई, विजय साई और खंजर साई। अब आप आ जाओ जा अन्य पगड़ियाँ देख पापा। हाँ तो अन्य पगड़ियाँ कौन कौन सी है देखो, अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही। राजशाही पगड़ी लाल रंग की लहरिए की जयपुर की। हाँ तो देख लो राजशाही पगड़ी अपना जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कि लाल रंग की हो जाए लेरिया की हो जाए। और एक यह खनगा पगड़ी है, जो कि मध्यकाल की एक पगड़ी है, मतलब कि पहली जाओ जे बार राजा महाराजा के टाइम पर मध्यकाल में। हाँ तो अब थाने योग बता दे मुझे कौन कसी पगड़ी पहरे से। तो देखो सुनार आटे वाली पगड़ी यानी आटा आटा देड़ी पगड़ी पहरे से। और बंजारे मोटी पट्टेदार हैं, पट्टा हो जाए मोटा मोटा, जाकी पगड़ी बंजारा पहरे से। और सोने चांदी की कलात्मक कार्यों से सजाई गई पगड़ी फेटा पगड़ी के होती है। मतलब जो सोना चांदी से जो पगड़ी सजाई जाओ उन्हें फेटा पगड़ी के हो जाए, है ना। समझ गए आप थे। अब थान में बताऊँ छू आगे। हाँ तो देखो कसी जगह की काई प्रसिद्ध है। तो देखो भाई हम मेवाड़ की तो है जो पगड़ी प्रसिद्ध है। और जोधपुर को सापो सुनिया भी बोला थे, जोधपुरी साफा, मेवाड़ी पगड़ी। हाँ तो देखो जोधपुरी साफा राजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय प्रचलित था। मतलब कि जोधपुरी साफो है राजा जसवंत सिंह का समय सुप्रसिद्ध हो जो। हाँ तो देखो मेवाड़ के राजाओं की पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता था। मतलब कि जो मेवाड़ का राजा की पगड़ी बांधा चुनो उन्हें छापदार के हो जा। अब आप आगा जा तीसरा पेज माड़ा है। ये देखो ये पूरा पेज है, थे नोट्स भी बना सको जो पहला पेज को भी दे दो। यो पहलो पेज है, यो दूसरो पेज है और यो तीसरो पेज है। थे कि नोट्स बना भी खुद भी पढ़ सको છો। हाँ तो देख लियो भाई, नोट करो। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। मतलब जो जोधपुर का कोट पैंट है ना वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पोशाक को दर्जो मिलेड़ो है। अब आपा देखा जा पुरुषों की वेशभूषा अपना राजस्थान में। जामा यो एक प्रकार को कुर्तो है, विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। हाँ मतलब विवाह और युद्ध का मायने जो ऊपर का हिस्सा में पहरा जाए शरीर पर छाती मारा उन्हें जामा के हो जाए। हाँ अब देखो आप पजामो देखा जा जिन्हें पायजामा के हो जाए। कमर कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र, मतलब जो कमर का नीचा ना पहरे जाओ जाए उन्हें आपा पायजामा के हो जा। ये तो नॉर्मल जता नहीं याद हो लो ये भी। अभी तो आगा ना होला बड़ा बड़ा टॉपिक जब देख जेते। मार तो खुद को जीव कटा मारे जाने याद करता करता काना कौन कौन को कहेगा याद करो। हाँ तो यो देखो यो अंगरखी है जिन्हें भुगतरी और बड़ी भी खेव जाए। देखो लिखेड़ो बीच अंगरखी को भुगतरी और वक्तरी भी कहा जाता है। छोटी बाह की अंगरखी वीडियो बाडिया कहलाती है। बांडिया मतलब जो बांडो है ना टी शर्ट टाइप में। मतलब कि यार डोकरा वाली देख जो डोकरा जो बनियान पहरे थे ना आप बाजू का वानी बांडिया खेव जाए अंगरखी खेव जाए। मतलब अंगरखी का मायने एक बांडिया प्रकार को वो भी आओ जाए। देखो पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कटाई का कुर्ता पहनते हैं। मतलब कि थे समझ गया होला आपने जो डोकरा बिना कॉलर आड़ा जो कुर्ता टाइप में पहरे थे बनियान जगह आगन जेब भी आओ जाए अंग्रेजी उन्हें के हो जाए।
हाँ तो अब थानी ऊपर पैर वाली अंगरखी का प्रकार भी बता दूँ। देखो, मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगड़ा, तनसुक, गाबा, डोली अंगरखी का प्रकार से। अब यहाँ मैं यहाँ नहीं आ सका जब पूछन अंगरखी के निम्न में से कौन से प्रकार है या कौन से नहीं है। 3 दे देला, 1 हटा देला, या फिर यहाँ में से कुछ दे देला। आपना तो सिर्फ याद रखनी है। अंगरखी का विकसित संशोधन रूप अचकन है। मतलब कि अंगरखी को बार सुधार करे हुए जन संशोधन जी रूप ना अचकन खे हो जाए। पूछते तो बता दीजिए। हाँ तो अब देखो थे चोगा, अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। अंगरखी एक बनियान टाइप में थान बताई दियो, तो ऊका माड़ियो पहनो जाओ चोगा। एक कोटी टाइप में हो जियो बड़ो वस्त्र जिन चोगा खे हो जाए। जो अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र पूछते तो बता दीजिए कि चोगा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। और यो बात भी ध्यान रख जो सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है जो सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। मतलब कि जो विश्व यानी कि दुनिया को सबसे बड़ो चोगो जन जो यही पहले जो काना कत्तोक लंबो चौड़ो आदमी जो अभी की इधर हो सिटी पैलेस का मायना वो तावला पे नहीं लंबा चौड़ा भी रहो जा। अब आप देखा जा आत्म सुख, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। तभी तो आत्मा ने सुखा हो जाए जब भी को नाम आत्म सुख रख गया जाए ठंड का मायने बचवा भी आपने भी अब चालवाड़ी से ठंड। अब आप देखा जा घुगी, घुगी ऊन का वस्त्र है जो वर्षा सर्दी के समय बचाव हेतु पहना जाता है। मतलब कि जो बालकान जो टोपो डाओ जना उन्हें घूंगी के हो देखो ऊन का टोपो में लिख भी रखे साइड में ऊन को टोपो जो बचपन में थे फिर जब देखा नेक्स्ट पेज दिखावा था ना। हाँ तो भाई हो आप आगा पेज नंबर 4 माड़ा है तो शुरू करा जा श्री हनुमते नमः।